केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अ टेस्ट कंटेन्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 mark is deducted for every wrong answer। मतलब अगर स्टूडेंट का एक आंसर ठीक होगा तो उसको पूरे 1 मार्क दिए जाएंगे और अगर आंसर रॉन्ग होगा उसके 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अ स्टूडेंट न्यू आंसर टू द सम ऑफ द क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। कुछ ही क्वेश्चन आते थे, बाकी उसने गेस करे। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स। 120 अगर सारे सही होते तो उसको 120 पर क्वेश्चन ठीक करने के लिए 1 मार्क के हिसाब से 120 मार्क्स मिल जाते, लेकिन उसे मिले हैं 90। इसका मतलब उसने कुछ गलत भी करे हैं। कुछ एक डेटा भी यहाँ पे गिवन है। द टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर 1 एंड मार्क्स डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर इज 0.25। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। तो चलो सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास। एक तो है जो उसको करेक्टली आते हैं और एक है जो गेस करके दे रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर इज नोन टू द स्टूडेंट बी एक्स एंड द क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय गेसिंग बी वाई। तो दोनों को मिला के हमें दी हुई स्टेटमेंट कि x प्लस वाई दोनों जो क्वेश्चन हैं अगर वो देखे जाएं तो उसने टोटल 120 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, गेसिंग वाले और जो उसको आते हैं अच्छे से। उन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो टोटल उसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अब मार्क्स की बात देखते हैं। मार्क्स कैसे आए होंगे। x जो है वो करेक्ट आंसर्स है तो उसके लिए उसे 1 मार्क्स प्रोवाइड होगा। तो 1 इंटू एक्स को आप खाली x भी लिख सकते हो। माइनस 1/4 वाई। माइनस क्यों करा? क्योंकि मार्क्स उसको ऐड नहीं होंगे, ये मार्क्स उसके डिडक्ट होंगे क्योंकि उसके क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है। तो x माइनस 1/4 वाई इक्वल्स टू 90। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें x और y की करेक्ट वैल्यू पता चल जाए। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा के हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ मैं एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू और y की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगी। सबसे पहले मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। x और x आपस में कट सकते हैं क्योंकि एक x प्लस का और एक माइनस का है, हमने साइन चेंज कर दिया है। और y प्लस 1/4y आपके LHS में रहेंगे और इधर 120 माइनस 90 मुझे देगा 30। अब इस y माइनस 1/4y को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4y प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 30। 4y प्लस y बनेगा 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 30। y यहीं रहेगा और 5/4 RHS में जाके ट्रांसपोज होगा और रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 5 से 30 को काट सकते हैं तो हमें मिलेगा 6 4 24 y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में डालूंगी। मैं डालती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 में, तो ये बनेगी x प्लस 24 इज इक्वल टू 120। मैं 24 को ट्रांसपोज करूंगी तो 120 माइनस 24 मुझे देगा 96। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 96 और y की वैल्यू आ गई 24। हमने लेट करा था x को करेक्ट आंसर के लिए और हमारा x आया 96। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 96 क्वेश्चंस करेक्टली। इसी तरह से y हमने गेसिंग वाले क्वेश्चंस को माना था और हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, तो उसका आंसर बनेगा 24 क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इफ आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। तो बिल्कुल सिंपल है। 80 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर्स के लिए मिल ही जाने हैं। तो 80 में माइनस करना पड़ेगा 1/4 ऑफ 40। अगर आपको डाउट आ रहा है ये 40 कहाँ से आया तो याद करो टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 120 जो उसने अटेम्प्ट करे थे। तो अगर उसमें से 80 सही हैं तो डेफिनेटली 40 रॉन्ग होंगे, तो उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा 1/4 के हिसाब से। तो मैंने इक्वेशन क्रिएट कर दी 80 माइनस 1/4 ऑफ 40। जब आप 40 का 1/4 करेंगे तो 4 से 40 कट के 10 देगा और 80 में से 10 माइनस होके आपको मिलेगा 70 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं।
If answer to all questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions answered correctly to score 95 marks? इसकी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं कि जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो x हैं और x के अंदर से हमें माइनस करने पड़ेंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स को, और वो कैसे आएंगे उसके लिए हमें करना पड़ेगा 1/4 ऑफ 120 माइनस एक्स। 120 माइनस एक्स से मुझे y मिलेगा। हमें पता है कि 120 टोटल था हमारे x और y का। अगर हमारे पास x जो है करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो 120 में से x माइनस करने पर मुझे इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो मेरी इक्वेशन बनेगी x माइनस 1/4 ऑफ 120 माइनस एक्स इक्वल्स टू 95। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 4x माइनस 120, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, और प्लस x अपॉन 4 इक्वल्स टू 95। यहाँ पर 4x और x दोनों ऐड हो सकते हैं, ये बनेगा 5x माइनस 120 अपॉन 4 इक्वल्स टू 95। इस 4 को मैं ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दूंगी 95 के साथ, तो ये मुझे देगा 380। और यहाँ है 5x माइनस 120, ये माइनस 120 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो 380 प्लस 120 हमें मिलेगा 500। 5 इंटू एक्स हो रहा है तो 5 डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोज होके और x की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन 5, जो कटिंग होने के बाद हमें देगा 100।